आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th फिजिक्स का एक डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं और वो डेरिवेशन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीव्रता का व्यंजक, व्यंजक कहने का मतलब है आपका डेरिवेशन। तो आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत यही हम डेरिवेशन देखने वाले हैं कि ये डेरिवेशन यानी कि प्रूफ करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं ले जाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में अगर कोई पॉइंट स्थित है, कोई बिंदु स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान क्या हो। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव देख लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आपका कुछ नहीं है, ये एक अल्पांश दूरी पर एक समान परिमाण के दो आवेश अगर दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है और ये दूरी हम मान लेते हैं कि 2L है, तो ये जो आपका सिस्टम यानी कि ये जो निकाय तैयार होता है इसी को हम बोलते हैं, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये जो सिस्टम ये है आपका विद्युत द्विध्रुव। अब इसके अच्छी स्थिति में अगर बोला है तो अच्छी स्थिति की बात करते हैं, तो ये इसका एक्सिस है, तो ये एक पॉइंट ये है और ये है, तो ये मान लेते हैं कि ए है और ये बी है। अब ये इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं कि ओ है। अब इसके अच्छी स्थिति में तो इसी के अक्ष के सामने मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है। अब इस पी पॉइंट पर हमको ई निकालना है, क्या निकालना, इस पी पॉइंट पे ई का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर कि हमको पी पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव में देख रहे हैं कि दो प्रकार के आवेश है, एक है आपका माइनस क्यू और एक है आपका प्लस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा और प्लस क्यू के कारण क्या होगा, ये दोनों निकाल लेंगे और उसके बाद हम पी पॉइंट पर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना होगा डिस्टेंस, कि यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका। तो अगर हम B से इस पॉइंट से P के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहले मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O से P का जो दूरी है ये डिस्टेंस है आपका R। ये डिस्टेंस कितना R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। अब ये L क्यों है सर, क्योंकि टोटल है 2L, तो आधा अगर करेंगे यहाँ से यहाँ तक O से B तक L होगा और O से A तक L होगा और O से P कितना मान है R। तो अब बताइए हमारा कि ये जो B से P है ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा R माइनस L। बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि टोटल है R में से टोटल O से P है R और O से B है L, तो B से P कितना बचेगा R माइनस L। और अगर हम A से लेके P तक निकालते हैं तो A से P क्या हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा OP प्लस OA। तो यहाँ पे देखेंगे तो R प्लस L, यानी कि A से P का डिस्टेंस जो हमारा है, यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं कि A से P का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R प्लस L और B से P का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R माइनस L। ये डिस्टेंस निकल गया। अगर डिस्टेंस निकल गया तो हम लोग निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये जो P पॉइंट है इस पे एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू उपस्थित है। अगर इस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू है तो जो B प्लस क्यू आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर लगेगा। इसको मान लेते हैं ई बी, ई से हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी से हो गया यानी कि प्लस क्यू के कारण।
और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से समझिए बिंदु पी पे, तो ये हो जाएगा आपका ई ए, यानी ई बी और ई ए का डायरेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब अगर हम ये बोलें कि बताइए कि ई ए और ई बी में बड़ा कौन होगा, तो हम बोलेंगे सर कि ई बी का जो मान है वो ग्रेटर देन ई ए होगा। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ई बी का जो डिस्टेंस है वो छोटा है और दूरी अगर कम होगा तो ई बी का मान ज़्यादा होगा, और ए से पी का दूरी ज़्यादा है तो ई ए का मान कम होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम आपको निकाल लेते हैं ई ए और ई बी निकाल लेते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू ए पे है तो ई ए हो जाएगा। ई ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ई ए बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा, और आर का जो वैल्यू है दूरी कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू ए पे है, ए से पी का दूरी कितना है, तो ए से पी का दूरी है आपका आर प्लस एल, तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है आपका। अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई बी हो जाएगा, और ई बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से ई बी बराबर अगर हम देखते हैं तो 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा, और यहाँ जो आर का वैल्यू है हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। यानी कि ई ए निकल गया और ई बी निकल गया। अब हमको बिंदु पी पे रिजल्टेंट देखना है, बिंदु पी पे। अतः अब बिंदु पी पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, अब विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर देखिए कि ई बी का मान बड़ा है और ई ए का मान छोटा है, तो ई बराबर हो जाएगा ई पी माइनस ई ए। अब बोलेंगे सर माइनस क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है बिंदु पी पे देखिए कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो बड़ा में से छोटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हमको रिजल्टेड निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे कि ई बराबर जो होगा, ई बी का वैल्यू है 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और ई ए का वैल्यू है 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें कि कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि Q इंटू 1/4 पाई ई नोट, ये जो वैल्यू है ये हमारा कॉमन है, दोनों में है, ये जो दोनों में देख रहे हैं ये है आपका कॉमन, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू हो गया बाहर। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से सोल्व करना हमको, तो ई बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू और इंटू एलसीएम देखेंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और इधर बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है आपका। अब यहाँ से देखते हैं तो ई बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू। अब यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर रहने देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो आर प्लस एल है
इसको तोड़ दिए, यहाँ है बीच में माइनस, अब इसको a माइनस बी पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो गया टोटल, इसको हम तोड़ दिए। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो E बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू, देखिए कटेगा क्या, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अब माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर 2। अब यहाँ से देख रहे हैं कि कट रहा है क्या क्या, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये दोनों हो गया कैंसिल आउट। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, तो ई बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू, और ऊपर बच गया 2RL यानी कि 4RL, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर 2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि चूंकि जो एल का मान है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, देखिए यहाँ फिगर में आप कि एल जो हम माने हैं वो एल का मान जो है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो यहाँ से एल स्क्वायर करेंगे ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो एल स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये जो आप एल स्क्वायर देख रहे हैं ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू इंटू 4RL, और बट्टा में आर के पावर 2 यहाँ है और 2 यहाँ था, 2 दूनों की 4। क्लियर है आपका, यहाँ से लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू इंटू, ई जो एक आर ऊपर है तो एक आर से ये वाला आर खत्म होगा, 3 को नीचे बचेगा तो ऊपर हो जाएगा 4L और नीचे हो जाएगा RQ। क्लियर है, यहाँ देखते हैं तो E बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू, अब 4L है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2L। क्या करते हैं 4L को तोड़ दिए, 4 को 2 गुना 2 में तोड़ दिए, अब बटा नीचे हो गया RQ। अब इसको E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई ई नोट इंटू 2 और इंटू QL, यहाँ से देखिए Q इंटू 2L है वो लगभग किसके बराबर हो जाता है, तब P के बराबर होता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि 2 और Q इंटू 2L का वैल्यू हो गया P और बटा RQ, यानी कि जो हमारा लास्ट इक्वेशन निकल कर आता है यहाँ से, अगर यहाँ से देखें लास्ट इक्वेशन यहाँ से, तो E बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू 2P बट्टा RQ, ये हमारा हो गया इक्वेशन किस स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति में ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो E बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू 2P बटा RQ। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे तो अक्षीय स्थिति में अगर E का मान देख रहे हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ, यानी कि दूरी के घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, तो एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, यह रहा आपका हेडिंग और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात रहा कि सर ये जो फिगर है इसके बारे में कैसे लिखेंगे, कि माना कि तो लिख देंगे कि माना कि ए बी एक, सुन लीजिए आप रोक कर भी लिख लीजिएगा, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बाकी फिर आपका ये सामने है, फिर यहाँ से फिर इक्वेशन लिख देना है। क्लियर है आपका, चलिए फिर मिलते हैं।